हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम गजानन सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट केमिस्ट्री बायो क्लासेज। आज अपन आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन या फिर विलियन। इसका अंक भार लगभग 4 से 5 होता है, यानी हर बार बोर्ड में लगभग 4 से 5 अंकों के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो देखते हैं चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? विलियन। अब बेटा अगर अपन विलियम की डेफिनेशन या फिर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी होती है दो पदार्थों से बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। अब एक छोटी सी बात विलियन में कि जो विलियन होता है उसमें क्या क्या होता है, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि विलियन के 2 घटक होते हैं। विलियन के 2 घटक होते हैं। फर्स्ट क्या देगा? विलायक। और सेकंड विलेय। अब विलायक और विलेय में अगर अपन अंतर की बात करें तो सामान्यतः विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? विलायक कहा जाता है। तो लिख सकते हैं अपन यहाँ विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहा जाता है? विलायक। इसके अलावा विलेय, तो विलेय के लिए अपन बोल सकते हैं कि विलायक में जो पदार्थ घोला जाता है, विलायक में जो पदार्थ घोला जाता है क्या कहलाता है? विलेय। तो विलेय के लिए अपन बोल सकते हैं कि विलेय की मात्रा विलायक से कम में होती है। विलेय की मात्रा विलायक से कम होती है। अब आगे अपन और भी चर्चा करते हैं इसके बारे में। विलियन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो अपन यहाँ पर ये विलायक और विलेय से विलियन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। विलियन इज इक्वल टू विलायक प्लस विलेय। ये अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं कि विलियन में क्या क्या उपस्थित होता है। विलियन में विलायक उपस्थित होता है तथा विलेय उपस्थित होता है। अब इसके अलावा यदि विलियन में 2 पदार्थ आपस में मिले हो या उपस्थित हो तो उस विलियन को क्या कहेंगे? द्विअंगी विलियन। उस विलियन को द्विअंगी विलियन कहते हैं। और इसके अलावा यदि विलियन में 3 पदार्थ आपस में मिले हो या 3 पदार्थ उपस्थित हो यदि विलियन में
पदार्थ उपस्थित हो तो उस विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। त्रिअंगी विलयन कहते हैं। देखो सॉल्यूशन की अपन ने डेफिनेशन देख ली, और जो सॉल्यूशन यानी विलयन की अपन ने परिभाषा देख ली। इसके अलावा विलयन में उपस्थित विलायक और विलेय की परिभाषा देख ली, इनकी थोड़ी सी मात्रा की भी चर्चा कर ली। फिर आगे दे रखा है कि विलयन में अगर दो पदार्थ आपस में मिले हो या उपस्थित हो तो विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट, यदि विलयन में तीन पदार्थ उपस्थित हो तो उस विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा आगे चर्चा करते हैं विलयन के गुण की। देखो ये एकल परावस्था तंत्र होता है। परावस्था का मतलब यहाँ पर है अवस्था से। परावस्था का मतलब यहाँ पर है अवस्था से। तो विलयन में जो भी घटक उपस्थित होते हैं उनकी अवस्था क्या होती है? एक समान होती है। जैसे अपन जल और चीनी का घोल ले, जल व चीनी का घोल, तो यह विलयन अपने को कैसा दिखाई देता है? केवल जलीय दिखाई देता है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये एकल परावस्था तंत्र होता है। फिर नेक्स्ट दे रखा है विलेय के कणों का आकार 10 की पावर माइनस 7 से 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर तक होता है। तो जो विलेय के कण उनका आकार बहुत कम होता है। उनकी परास क्या दे रखी है? 10 की पावर माइनस 7 से 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर तक होती है। फिर नेक्स्ट दे रखा विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे अपन जल व चीनी के घोल की बात करें, जल और चीनी के घोल की बात करें तो अपन इसको छान कर अलग नहीं कर सकते। भौतिक विधि में छानना ही तो होता है भौतिक विधि में। तो अपन भौतिक विधियों द्वारा विलयन के घटकों को अलग नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट दे रखा है विलयन के घटक जब विलयन बनाते हैं तो कुछ अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं, अर्थात गुणधर्म खोते नहीं है। जैसे द्रव्यमान, विलायक और विलेय का जो द्रव्यमान होगा विलयन का भी वही द्रव्यमान होगा, किंतु कुछ गुणधर्म जैसे घनत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव, क्वथनांक, हिमांक आदि गुण विलयन के संगठन के साथ बदल जाते हैं। देखो घनत्व बदल जाता है, श्यानता बदल जाती है, पृष्ठ तनाव बदल जाता है, क्वथनांक बदल जाता है, हिमांक आदि गुण विलयन के संगठन के साथ बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए चाय बनाते समय चीनी डालना। चाय बनाते समय जब चीनी डाली जाती है, चाय में चीनी डाली जाती है तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन विलयन के प्रकार की। विलयन के प्रकार की देखो आगे विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार सबसे पहले किसके आधार पर देखेंगे? विलेय की मात्रा के आधार पर। तो अपनी हेडिंग क्या होगी? विलयन के प्रकार, और किसके आधार पर? विलेय की मात्रा के आधार पर। विलयन के प्रकार विलेय की मात्रा के आधार पर। विलयन के प्रकार विलेय की मात्रा के आधार पर। कितने प्रकार होते हैं बेटा? 5 प्रकार। कितने? 5 प्रकार। पहले अपन विलेय की मात्रा की बात कर ले। जैसे अपन विलेय की मात्रा बहुत कम डालते हैं विलयन में, विलेय की मात्रा अगर बहुत कम होती है तो उस विलयन को क्या बोला जाता है? तनु विलयन। तनु विलयन।
तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं अपन कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से बहुत ही कम होती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, तनु विलयन के लिए वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से बहुत कम होती है। जैसे उदाहरण की बात करें, एक लीटर जल में 10 ग्राम चीनी। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, तनु विलयन का। अब आगे नेक्स्ट चर्चा करें अपन तनु विलयन के आगे सांद्र विलयन की। सांद्र विलयन, तनु विलयन में तो अपन ने कह दिया कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से बहुत कम होती है। और सांद्र विलयन में, सांद्र विलयन के लिए क्या बोलेंगे अपन कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अत्यधिक होती है। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अत्यधिक होती है उसे क्या कहा जाता है, सांद्र विलयन कहा जाता है। अब इसके आगे अपन क्या देखते हैं बेटा, असंतृप्त विलयन। नेक्स्ट थर्ड नंबर, असंतृप्त विलयन। देखो असंतृप्त विलयन की डेफिनेशन अपन बोल सकते हैं, ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप पर ही विलय की और मात्रा घोली जा सके, उसे क्या बोला जाता है, असंतृप्त विलयन। यानी वह संतृप्त नहीं है, उसमें विलय की मात्रा और घुल सकती है। तो इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि दिए गए ताप पर विलयन में और अधिक विलय की मात्रा घोली जा सके। तो ऐसे विलयन को क्या बोला जाता है, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन बोला जाता है किसको, ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप पर और अधिक विलय की मात्रा घोली जा सकती है। अगर अपन इसमें विलयता गुणनफल की बात करें, तो वो उसका मान ज्यादा होता है किससे, विलयन के आयनों की सांद्रता के गुणनफल के। ये बेटा ये क्या है, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता का गुणनफल। विलयन के आयनों की सांद्रता का गुणनफल। और ये क्या है, विलयता गुणनफल। देखो तो KSP का मान ज्यादा होता है A प्लस मल्टीप्लाई B प्लस से, यानी विलयन के आयनों की सांद्रता के गुणनफल से विलयता गुणनफल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। कौन से सॉल्यूशन में, असंतृप्त सॉल्यूशन में। अब अपन नेक्स्ट नंबर बात करें, देखो आगे नेक्स्ट 4 नंबर
देखो बेटा नेक्स्ट अपन देखते हैं इधर। असंतृप्त विलयन, यही है बेटा ये असंतृप्त विलयन। तो जो तनु विलयन एवं सांद्र विलयन, इन दोनों को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? असंतृप्त विलयन बोल सकते हैं। याद रखोगे ये। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन के बारे में बताया जाता है कि दिए गए तापमान पर विलयन में और अधिक विलेय की मात्रा नहीं घोली जा सकती है। या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, देखो 4 नंबर, संतृप्त विलयन किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके। विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। और इस प्रकार बना विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। इस प्रकार बना विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। और अपन अगर इसके KSP की बात करें, विलेयता गुणनफल की बात करें, तो विलेयता गुणनफल का मान आयनों की सांद्रता के गुणनफल के क्या बराबर होता है? सांद्रता, आयनों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है कौन? विलेयता गुणनफल। तो यहाँ पर अपन विलेयता गुणनफल की परिभाषा भी दे सकते हैं। विलेयता गुणनफल की परिभाषा भी दे सकते हैं कि संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता का गुणनफल किसको प्रदर्शित करता है? विलेयता गुणनफल को प्रदर्शित करता है। अब आगे नेक्स्ट 5 नंबर का विलयन दे रखा है क्या? अति संतृप्त। तो बेटा क्रम से अपन ये पढ़ते आ रहे हैं कि तनु विलयन, उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम थी सांद्र में, फिर विलेय की मात्रा को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। उसके आगे असंतृप्त विलयन था। असंतृप्त विलयन में अपन ने देखा कि तनु और सांद्र विलयन को असंतृप्त विलयन के अंतर्गत रखा जा रहा था। और फिर आगे अपन ने देखा कि संतृप्त विलयन किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित दिए गए ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। और इस प्रकार बना विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अति संतृप्त विलयन। लगातार अपन क्या करते जा रहे हैं? विलेय पदार्थ की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं। तो अति संतृप्त विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक कर दी जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से भी अधिक विलेय घुला हुआ रहता है। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा? संतृप्त अवस्था
में उपस्थित विलेय की मात्रा से भी अधिक विलेय युक्त विलयन क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। युक्त विलयन अति संतृप्त कहलाता है। और अगर अपन इसके लिए विलेयता गुणनफल की बात करें, KSP की बात करें, तो KSP का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किससे? आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल से। क्योंकि अपन ने क्या कर दिया? विलेय की मात्रा ज्यादा कर दी, तो इसमें आयनों की मात्रा भी क्या हो गई? ज्यादा। तो इनके आयनों की सांद्रता का गुणनफल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये याद रखने वाली बात है कि KSP का मान अति संतृप्त विलयन के लिए आयनों की सांद्रता के गुणनफल से कम होता है। और संतृप्त विलयन में KSP इज इक्वल टू A प्लस मल्टीप्लाई B प्लस। और असंतृप्त के लिए KSP का मान क्या था? ज्यादा था आयनों की सांद्रता के गुणनफल से। अब आगे दे रखा है कि अति संतृप्त विलयन ज्यादा देर तक स्थायी नहीं रह सकते। अति संतृप्त विलयन ज्यादा देर के लिए स्थायी नहीं रह सकते। ये क्या होता है? मित स्थायी होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट याद रखने के लिए अपन आते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो इस हिसाब से विलयन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक तो गैसीय विलयन, तो गैसीय विलयन में विलायक कौन सी प्रकृति का होता है? विलायक गैस। और जो विलेय होते हैं वो बेटा गैस भी हो सकते हैं और द्रव भी हो सकते हैं और ठोस भी हो सकते हैं। तो विलय के लिए तो अपन लिख दिया कि विलायक तो क्या होगा? केवल गैस। और जो विलेय होगा वह गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और ठोस हो सकता है। इनके एग्जाम्पल की बेटा आगे टेबल में बात करेंगे अपन। तो ये तो फर्स्ट टाइप हो गया गैसीय विलयन, और सेकंड अपन लिख देते हैं द्रव विलयन। तो द्रव विलयन में अपन क्या बात करेंगे बेटा? कि जो विलायक होता है वह तो द्रव रूप में होता है। विलायक की प्रावस्था कैसी होती है? द्रव। और नेक्स्ट अपन विलेय की बात करें तो विलेय द्रव विलयन के लिए विलेय कैसे कैसे हो सकते हैं बेटा? गैस रूप में हो सकते हैं और द्रव रूप में हो सकते हैं और ठोस रूप में हो सकते हैं। फिर आगे गैसीय विलयन हो गया और द्रव विलयन हो गया, और थर्ड नंबर ठोस विलयन हो गया। अब आगे ठोस विलयन की बात करें तो विलायक की प्रकृति कैसी होती है? विलायक ठोस रूप में होता है और विलयन विलेय, सॉरी बेटा इधर विलेय आएगा। विलायक तो द्रव और विलायक, द्रव विलयन में तो विलायक द्रव रूप में आएगा और ठोस विलयन में विलायक ठोस रूप में आएगा। और इधर विलेय सेम वही तीनों स्टेट या अवस्थाएं। देखो गैस यानी विलेय क्या हो सकता है? गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और ठोस हो सकता है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगर बेटा अपन इनके डेफिनेशन की बात करें, इनकी परिभाषा की बात करें, तो जो गैसीय विलयन है उसकी परिभाषा क्या होगी? वह विलयन जिसमें किसी गैस में कोई गैस या कोई द्रव या कोई ठोस विलेय के रूप में उपस्थित है हो, वह विलयन क्या कहलाता है? गैसीय विलयन कहलाता है। द्रव विलयन के लिए वह विलयन जिसमें किसी द्रव में गैस, द्रव या फिर ठोस क्या हो? विलेय के रूप में उपस्थित हो। और ठोस विलयन के लिए
ठोस विलयन के लिए अपन बोल सकते हैं कि कोई गैस या कोई द्रव या फिर कोई ठोस परमाणविक रूप में या फिर आणविक रूप में किसी ठोस पदार्थ के साथ परिक्षिप्त होती है या फिर विलय होती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ठोस विलयन बोलते हैं। अब आगे बेटा विलयन के प्रकार को अपन एक टेबल की सहायता से समझते हैं। देखो, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। ऊपर हेडिंग दे के विलयन के प्रकार, जिसमें अपन ये 3 विलयन देख लिए। फिर आगे दे रखा विलायक कौन सी अवस्था में पाया जा रहा है और विलय कौन सी अवस्था में पाया जा रहा है। फिर आगे नेक्स्ट क्या देखेंगे, इनके एग्जाम्पल। तो गैसीय विलयन, गैसीय विलयन में विलायक तो हमेशा बेटा क्या होगा, गैसीय फॉर्म में, और द्रव विलयन में हमेशा लिक्विड फॉर्म में, और ठोस विलयन में हमेशा सॉलिड फॉर्म में। और अब विलय की बात करते हैं। अगर गैस में गैस विलय होती है उस टाइम पर उदाहरण कौन सा है बेटा? वायु का मिश्रण, वायु का मिश्रण, वायु का मिश्रण, जैसे N2NO2 का मिश्रण। और अगर अपन गैस में किसको बोले बेटा? द्रव को। तो अपन देखते हैं जैसे जलवाष्प और जब वायु एक जगह हो जाती है तो वह गैसीय विलयन बनाती है, जिसमें विलायक तो होता है गैस, और जो जलवाष्प थी वो क्या है? विलय के रूप में होती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित जल वाष्प, वायु में उपस्थित जल वाष्प। फिर आगे नेक्स्ट क्या देखते हैं अपन बेटा कि गैस में अगर कोई ठोस गुला हुआ रहता है तो अपन क्या बोल सकते हैं? धुआं। क्या बोल सकते हैं? धुआं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? धुआं। देखो, इसके अलावा एक एग्जांपल और है, कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। अब इसके आगे अपन एक और देखते हैं आगे, द्रव विलयन, जिसमें विलायक तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जो विलय होता है वो गैसीय फॉर्म में भी पाया जाता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। जब द्रव में कोई गैस विलय होती है तो इसका एग्जांपल जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। फिर आगे द्रव में द्रव, बेटा द्रव में द्रव के तो बहुत सारे एग्जांपल है। एल्कोहल का जल में विलयन, एल्कोहल का जल में विलयन, एल्कोहल का जल में विलयन। फिर आगे देखते हैं बेटा द्रव में क्या घुला हुआ है? ठोस। द्रव में क्या है? ठोस। इसका एग्जांपल शर्करा व नमक आदि का विलयन। तो क्या बोल सकते हैं अपन? शर्करा व जल या फिर नमक व जल का विलयन। फिर आगे अपन ठोस विलयन की बात करते हैं। तो इसमें विलय तो ठोस रूप में पाया जाएगा, लेकिन जो विलय होगा वो गैस, द्रव और ठोस तीनों फॉर्म में होगा। तो अपन ठोस में जब गैस मिलाते हैं तो इसका एग्जांपल क्या होगा? पैलेडियम धातु द्वारा, पैलेडियम धातु द्वारा हाइड्रोजन का अवशोषण। तो यहाँ पर पैलेडियम तो क्या है? ठोस, और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। जब ठोस में क्या मिला रहता है? द्रव है, तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। इसके अलावा अपन एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि कुछ लवणों में हाइड्रेट जल भी पाया जाता है। कुछ लवणों में क्या होता है? हाइड्रेट जल भी पाया जाता है, जैसे CuSO4.5H2O।
नीला तोता बोलते हैं ना इसको। तो इसमें क्या है बेटा, जल घुला हुआ है। ये कॉपर सल्फेट तो क्या है, ठोस रूप में, और जल ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। हो गया। फिर आगे देखते हैं अपन ठोस में ठोस का विलयन। ठोस में ठोस का विलयन, जैसे बेटा आप जिंक की बात करते हो, पीतल की बात करते हो, किसकी, पीतल। तो पीतल जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है। जिंक और कॉपर यानी तांबा, जिंक एवं कॉपर का विलयन। देखो बेटा एक बार और, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन की जब अपन ने बात की थी, उस टाइम पर बात की थी कि गैसीय विलयन में विलायक की अवस्था तो गैसीय होती है, लेकिन विलेय गैस, द्रव और ठोस तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो गैस में विलयन की बात करें तो वायु का मिश्रण है, इसका एक एग्जाम्पल होता है, जिसमें देर का N2 O2 का मिश्रण। फिर नेक्स्ट देर का, जब अपन गैस में किसी द्रव्य को बोलते हैं तो वायु में उपस्थित जलवाष्प। फिर आगे देर का गैस एंड ठोस, गैस और ठोस का विलयन, तो धुआं इसका एक एग्जाम्पल हो गया। कपूर का नाइट्रोजन में विलयन हो गया। इसमें नाइट्रोजन तो क्या है बेटा, विलायक यानी गैसीय रूप में, और ये कपूर ठोस रूप में। फिर आगे द्रव विलयन की बात करें तो विलायक तो द्रव रूप में पाया जाएगा, लेकिन जो विलेय होगा वह गैस, द्रव और ठोस तीनों रूपों में से किसी भी रूप में हो सकता है। तो जब द्रव में गैस घुली होगी तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन इसका एग्जाम्पल होगा। द्रव और द्रव का विलयन, एल्कोहल का जल में विलयन। फिर आगे नेक्स्ट क्या देगा बेटा, द्रव और ठोस, यानी जब द्रव में किसी ठोस को घोला जाएगा तो शर्करा और जल का विलयन, और नमक और जल का विलयन। फिर ठोस विलयन की बात करते हैं तो विलायक ठोस रूप में होगा, लेकिन जो विलय होगा गैस, द्रव और ठोस रूप तीनों में से किसी भी रूप में हो सकता है। एग्जाम्पल बात करें, किसी ठोस में जब गैस घुली हुई हो तो उसका एग्जाम्पल होगा पैलेडियम धातु द्वारा हाइड्रोजन का अवशोषण करना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ठोस में जब द्रव्य घुला हुआ हो तो कुछ लवणों के हाइड्रेट, तो उसका एग्जाम्पल क्या देगा, CO5H2O। इसके अलावा अपन जैसे जिप्सम की भी बात कर सकते हैं इधर। और आगे देगा ठोस में ठोस पीतल, ठोस में ठोस का एग्जाम्पल पीतल, जिंक एवं कॉपर का विलयन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा याद रखने के लिए। अब आगे बेटा विलयन के प्रकार को अपन एक टेबल की सहायता से समझते हैं। देखो, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। ऊपर हेडिंग दे रखी है विलयन के प्रकार, जिसमें अपन ये 3 विलयन देख लिए। फिर आगे दे रखा है विलायक कौन सी अवस्था में पाया जा रहा है और विलय कौन सी अवस्था में पाया जा रहा है। फिर आगे नेक्स्ट क्या देखेंगे, इनके एग्जाम्पल। तो गैसीय विलयन, गैसीय विलयन में विलायक तो हमेशा बेटा क्या होगा, गैसीय फॉर्म में, और द्रव विलयन में हमेशा लिक्विड फॉर्म में, और ठोस विलयन में हमेशा सॉलिड फॉर्म में। और अब विलय की बात करते हैं। अगर गैस में गैस विलय होती है उस टाइम पर उदाहरण कौन सा है बेटा, वायु का मिश्रण, वायु का मिश्रण, जैसे N2O2 का मिश्रण। और अगर अपन गैस में किसको बोले बेटा, द्रव्य को, तो अपन देखते हैं जैसे जलवाष्प और जब वायु एक जगह हो जाती है तो वह गैसीय विलयन बनाती है, जिसमें विलायक तो होता है गैस, और जो जलवाष्प थी वो क्या है, विलेय के रूप में होती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, वायु में उपस्थित जल वाष्प, फिर आगे नेक्स्ट क्या देखते हैं अपन बेटा, कि गैस में अगर कोई ठोस घुला हुआ रहता है तो अपन क्या बोल सकते हैं, धुआं। क्या बोल सकते हैं, धुआं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, धुआं। देखो, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है, कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। अब इसके आगे अपन एक और देखते हैं आगे,
द्रव विलयन, जिसमें विलायक तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जो विलय होता है वो गैसीय फॉर्म में भी पाया जाता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। जब द्रव में कोई गैस विलय होती है तो इसका एग्जाम्पल जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। फिर आगे द्रव में द्रव, बेटा द्रव में द्रव के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। एल्कोहल का जल में विलयन, एल्कोहल का जल में विलयन, एल्कोहल का जल में विलयन। फिर आगे देखते हैं बेटा द्रव में क्या घुला हुआ है, ठोस। द्रव में क्या है, ठोस। इसका एग्जाम्पल शर्करा व नमक आदि का विलयन, तो क्या बोल सकते हैं अपन, शर्करा व जल या फिर नमक व जल का विलयन। फिर आगे अपन ठोस विलयन की बात करते हैं। तो इसमें विलायक तो ठोस रूप में पाया जाएगा, लेकिन जो विलय होगा वो गैस, द्रव और ठोस तीनों फॉर्म में होगा। तो अपन ठोस में जब गैस मिलाते हैं तो इसका एग्जांपल क्या होगा, पैलेडियम धातु द्वारा, पैलेडियम धातु द्वारा हाइड्रोजन का अवशोषण। तो यहाँ पर पैलेडियम तो क्या है, ठोस, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। जब ठोस में क्या मिला रहता है, द्रव है, तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। इसके अलावा अपन एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि कुछ लवणों में हाइड्रेट जल भी पाया जाता है। कुछ लवणों में क्या होता है, हाइड्रेट जल भी पाया जाता है, जैसे CuSO4.5H2O, नीला तोता बोलते हैं ना इसको। तो इसमें क्या है बेटा, जल घुला हुआ है। ये कॉपर सल्फेट तो क्या है, ठोस रूप में, और जल ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। हो गया। फिर आगे देखते हैं अपन ठोस में ठोस का विलयन। ठोस में ठोस का विलयन, जैसे बेटा आप जिंक की बात करते हो, पीतल की बात करते हो, किसकी, पीतल। तो पीतल जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है। जिंक और कॉपर यानी तांबा, जिंक एवं कॉपर का विलयन। देखो बेटा एक बार और, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन की जब अपन ने बात की थी, उस टाइम पर बात की थी कि गैसीय विलयन में विलायक की अवस्था तो गैसीय होती है, लेकिन विलय गैस, द्रव और ठोस तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो गैस में विलयन की बात करें तो वायु का मिश्रण है, इसका एक एग्जाम्पल होता है, जिसमें देर का N2 और O2 का मिश्रण। फिर नेक्स्ट देर का, जब अपन गैस में किसी द्रव को बोलते हैं तो वायु में उपस्थित जलवाष्प। फिर आगे देर का गैस एंड ठोस, गैस और ठोस का विलयन, तो धुआं इसका एक एग्जाम्पल हो गया। कपूर का नाइट्रोजन में विलयन हो गया। इसमें नाइट्रोजन तो क्या है बेटा, विलायक यानी गैसीय रूप में, और ये कपूर ठोस रूप में। फिर आगे द्रव विलयन की बात करें तो विलायक तो द्रव रूप में पाया जाएगा, लेकिन जो विलय होगा वह गैस, द्रव और ठोस तीनों रूपों में से किसी भी रूप में हो सकता है। तो जब द्रव में गैस घुली होगी तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन इसका एग्जाम्पल होगा। द्रव और द्रव का विलयन, एल्कोहल का जल में विलयन। फिर आगे नेक्स्ट क्या देगा बेटा, द्रव और ठोस, यानी जब द्रव में किसी ठोस को घोला जाएगा तो शर्करा और जल का विलयन और नमक और जल का विलयन। फिर ठोस विलयन की बात करते हैं तो विलायक ठोस रूप में होगा, लेकिन जो विलय होगा गैस, द्रव और ठोस रूप तीनों में से किसी भी रूप में हो सकता है। एग्जाम्पल बात करें किसी ठोस में जब गैस घुली हुई हो तो उसका एग्जाम्पल होगा पैलेडियम धातु द्वारा हाइड्रोजन का अवशोषण करना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन ठोस में जब द्रव घुला हुआ हो तो कुछ लवणों के हाइड्रेट, तो उसका एग्जाम्पल क्या देगा, CuSO4
5H2O। इसके अलावा अपन जैसे जिप्सम की भी बात कर सकते हैं इधर। और आगे देगा ठोस में ठोस पीतल, ठोस में ठोस का एग्जांपल पीतल, जिंक एवं कॉपर का विलयन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा याद रखने के लिए।